अब आप यहीं थोड़ी देर विश्राम कीजिए माँ। दीदी, आपका सारा परिश्रम तो व्यर्थ गया। धन लौटाने के पश्चात भी मुझे ही चोर ठहराया गया। शांत हो जाओ शिल्लू, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किंतु पुत्री, चलो ये गांव छोड़ के कहीं और चलते हैं। ऐसे भला कैसे रह पाएंगे? अब सब यहाँ हमें चोर समझेंगे। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, सब कुछ नष्ट हो गया है। कल को यदि तुम्हारा विवाह करवाना हुआ तो मैं कैसे कर पाऊंगी? कौन संबंध जोड़ेगा उस घर से जिस घर पे चोर का घर लिखा हो? माता रानी में पूर्ण विश्वास है ना आपको? ये सब झूठे आरोप, अपमान, तिरस्कार, ये सब क्षणिक है माँ, आएंगे और जाएंगे। किंतु माता रानी में हमारी आस्था, हमारी भक्ति इन सब से ऊपर है। माता रानी सब मंगल करेंगी। जो भी हो रहा है उचित नहीं हो रहा है। भारती और उसके परिवार ने कुछ नहीं किया। पहले भीमा और पिताजी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अब एक गांव वाले ने दोषी समझ रहे हैं। सब मेरी त्रुटि है। मैं इतना कायर नहीं होता तो सब ठीक कर सकता था, सत्य के लिए खड़ा हो सकता था। जय माता रानी, शक्ति दे माता रानी, इस बुढ़े पे थोड़ी कृपा कर माता रानी। बेटा, तनी के थाल थाम ले, माता रानी की पूजा के लिए फूल चुन कर आती हूँ वहां से। है? धन्यवाद। हाँ? जय माता रानी। जय माता रानी। ए, सोने की मुद्रा कहाँ है? इस थाल में तो रखी थी मैंने। सोने की मुद्रा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे तनिक ध्यान से देख, यहीं कहीं गिर गई होगी थाल देते समय। देखता हूँ। हाँ। गई मुद्रा। कौन सा खजाना खोजा जा रहा है यहाँ? अरे खजाने जैसे ही है इस बुढ़िया के लिए तो बहन। किंतु है क्या? माता रानी की पूजा के लिए सोने की मुद्रा लाई थी, यही इसी थाल में रखी थी मैंने। इसको थोड़ी देर थमाई और वहाँ फूल चुनने चली गई। वापस जब आके देखा तो मुद्रा है ही नहीं इसके थाल में। अरे बहन, तुमने सोच भी कैसे लिया? इस चोर के परिवार को सोना दोगे और वो तुम्हें वापस भी कर देगा? है? तो क्या कह रही हो तुम बहन? उचित ही तो कह रही है बहन। इसी ने चुराया होगा, चोरों के परिवार से है ये। इसके चचेरे भाई भीमा ने धोखाधड़ी की, धन चुराया और दोष हमारे निर्दोष शुल्लू पर मढ़ दिया। अब सभी लोग उस बेचारे को और उसके परिवार को चोर कह रहे हैं, जबकि इसका सारा परिवार चोर है। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने कोई सिक्का नहीं लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने नहीं लिया तो गया कहाँ? जांच लेने दो स्वयं को। हाँ हाँ, जाचो। हाँ? ये
कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैंने तुमको कहा था ना बहन, इसका संपूर्ण परिवार ही चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो अम्मा, मुझे नहीं पता ये सिक्का मेरी जेब में कैसे आया हुआ। मैंने चोरी नहीं की अम्मा। रो मत, उठो उठो उठो। विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता वो सिक्का मेरे पास कैसे आया। देख बेटा, अब समझ आया? अनुभूति हुई उस पीड़ा की जब किसी इंसान को लोग झूठ मूठ में चोर कहते हैं, जब सब उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। देख बेटा, कोमल और स्वच्छ हृदय का होना अच्छी बात है, किंतु यदि उसे साहस से सींचा ना जाए तो उसमें भय का वास होने लगता है। फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता है। अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता है। सत्य का सामना वो नहीं कर सकता है, जिसके चलते किसी निर्दोष को पीड़ा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। यही तो हुआ चुल्लू और उसके परिवार के साथ। इसलिए बेटा, एक बात समझ ले, एक दिन के लिए भय का साथ छोड़ दे और सत्य का साथ दे, मात्र सत्य का। फिर देखना सब मंगल होगा। जय माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सुगना तो हाथ पकड़ कर बैठ गई है। समझ ही नहीं रही है कि यात्रा करना कितना कठिन है। कुछ करना होगा, इसका मन परिवर्तित करना होगा। जय माता दी। माता रानी, ये भारती की मामी है सुगना। इनकी श्रद्धा तो अटल है। आप इन्हें कब बुलाएंगी? श्रीधर, भक्त और इष्ट देव की भेंट की एक घड़ी होती है। सुगना की वो घड़ी आ गई है। अरे ये चोर घर में कैसे आ रहे हैं? मार मार कर बाहर निकालो इन्हें। चोर कौन है यही बताने आए हैं हम सब। तूने साहस भी कैसे किया मेरे सामने मुंह खोलने का? ये सत्य का साहस है मालिक। यदि आज सत्य सबके सामने नहीं आया तो ये आपके लिए भी संकट खड़ा कर सकता है। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? उस दिन तो आपने हमारे भीमा पर लगाए सारे आरोप को झूठा बता दिया था, ये कहकर कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्षी नहीं है। पर आज हमारे पास एक ऐसा साक्षी है जिसकी बात को सुनकर आप भी उसे झुठला नहीं पाएंगे। छोटे मालिक, आज आपको शांत नहीं रहना है, सत्य बोलना ही होगा। हाँ पुत्र, सत्य कभी भयभीत नहीं होता। ये सृष्टि सच बोलने वाले के साथ होती है।
तू क्या देगा साक्ष्य? तुझे पता भी है क्या बोलना है? स्मरण रहे, ये आपके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह है। यदि आज आपने भय का त्याग नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। बोलिए छोटे मालिक। नरेंद्र भैया, आप जाकर इन चोरों के साथ मिल गए, हमारे शत्रुओं का साथ दे रहे हैं। विभीषण कहीं के। काकाश्री, आप किसी की बातों में मत आइए। ये इसे समझा बुझाकर उकसा कर लाए हैं यहाँ। झूठा साक्ष्य दिखाकर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हैं ना? अनुभूति हुई उस पीड़ा की जब किसी इंसान को लोग झूठ मूठ में चोर कहते हैं। एक दिन के लिए भय का साथ छोड़ और सत्य का साथ दे, मात्र सत्य का। छोटे मालिक, बस भीमा, अब और झूठ नहीं। उस दिन जब तुम मदिरा के नशे में धुत होकर संकटा को सब सच्चाई बता रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया। यदि वो भारती अपने भाई शुल्लू को वापस लेकर आ गई तो भीमा भैया हमारा क्या होगा? और आपका सच कि वो चोरी शुल्लू ने नहीं पर आपने की है। तो फिर सारा आरोप शुल्लू पे डाल दिया। पिताजी, अगर आपको मेरी कथन पर विश्वास नहीं है तो पूछिए संकटा से, पूछिए इनसे कि मैं सत्य बोल रहा हूं या झूठ। पूछिए। तो तुम सब चाहते हो कि मैं इसका साक्ष्य मानूं? मति भ्रष्ट हो गई है क्या मेरी? नहीं मानता इसका साक्ष्य। मंद बुद्धि है ये, मंद बुद्धि। इसे जो सिखाओगे पढ़ाओगे वही बोलेगा ये। नहीं पिताजी, किसी ने कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं, जो सुना है देखा है वही बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ पिताजी। मैंने भी भीमा को अपने घर के बाहर नशे में धुत पड़ा पाया था। नरमुंड का नाम बड़बड़ा रहा था। पिताजी, हाँ पिताजी, छोड़ दीजिए पिताजी। छोटे मालिक, पिताजी मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप कर! ये लोग तेरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और तू इनका साथ दे रहा है। बड़े मालिक, ये उचित नहीं है। धरती पर पहुंच। तेरी जगह यहाँ है, यहाँ समझ ले और निकल। यदि मैं समझाने पर आया ना तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब साथ अपनी बेटी को भी ले जा। चपड़ चपड़ कर रही है जब से। देखिए, आप चाहे कितना भी अस्वीकार कीजिए, पर सत्य यही है कि चोर हम नहीं हैं। चोर आपके घर में है। और आप अपने घर परिवार का दोष हम पे मढ़ के हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को पूरे गांव में कलंकित कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है। आज कुछ भी हो जाए, मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। अपने भाई को निर्दोष सिद्ध करके रहूंगी और सत्य सबके सामने लाकर रहूंगी। आप भले ही इस गांव के मुखिया हैं, पर मुखिया ईश्वर तो नहीं होता ना।
मैं पंचायत बुलाऊंगी और हमारे साथ हो रहे इस अन्याय के विरोध में न्याय की गुहार लगाऊंगी। चलो माँ। वाह जी काका जी। मुझे सत्य पता है, ये घृणित कर्म तुमने किया है, तुमसे तो मैं बाद में लूंगा। आओ। बहुत दिन हो गए समझावन लाल को बाहर आए हुए। आज समझावन लाल को बाहर लाना ही पड़ेगा। जय सुगना, संभालो अपने आप को। आप ये हट छोड़ दो सुगना। मैं तुम्हें माता रानी के दर्शन के लिए ले चलूंगा। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। अब तो भोजन ग्रहण कर लो। सबसे पहले हम वहाँ जाके माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात भारती के यहाँ कुछ समय रुकेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, पहले शांति से भोजन तो कर लो। मैं माता रानी की कथा सुनूंगी, बच्चों से मन भर के बातें करूंगी और तब। अरे सुगना, इसीलिए कह रहा था पहले शांति से भोजन करो। मैं जल लेकर आता हूँ। आर्य, ये एकाएक कहाँ चले गए? आर्य, अरे ये कीचड़ कहाँ से लगा है? आप तो जल लेने गए थे ना? क्या? हाँ, आप तो मेरे लिए जल लाने। सुगना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ये नाटक मुझे सच में कितने भाते हैं। अरे अभी अभी तो आप अपने हाथों से मुझे भोजन करवा रहे थे और फिर जल लाने चले गए, तो क्या नाटक? अरे यही कि भोजन नहीं करूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं खेतों में काम करने क्या गया और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें भोजन करवा रहा था। मुझे पता था ये सब तुम्हारे मुझे तंग करने के तरीके हैं। तंग मैं कर रही हूँ कि आप मुझे? मैं क्यों तंग करने लगा? अरे अभी अभी कुछ समय पूर्व ही तो आपने कहा ना कि माता रानी के दर्शन को ले जाएंगे, उसके बाद अपने हाथों से भोजन करवाया और अब आप मुझ पे हंस रहे हैं। पर मैं तो दोपहर से यहाँ था ही नहीं, अभी अभी खेतों से लौट रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मानती। पर मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो कौन था? पता नहीं, पर मैं नहीं था। कहीं वो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। जय माता दी। मैं तुम्हें माता रानी के दर्शन के लिए ले चलूंगा। अब तो भोजन ग्रहण कर, मैं जल लेकर आता हूँ। माता रानी,